सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। आप जी ने इस पर पुस्तक भी लिखी है, लेकिन फिर भी लोग सत्संग का आनंद लाभ क्यों नहीं उठाते? देखो, प्रश्न आया है कि सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। आपने पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। सभी विद्वानों, सभी धर्मों, सभी संत फकीर महापुरुषों के अनुसार सत्संग महिमा पुस्तक लिखी गई है, सर्वश्रेष्ठ शीघ्र कल्याणकारी। लेकिन फिर भी लोग सत्संग का लाभ नहीं उठाते। बहुत ही कम, मतलब न के बराबर है। सही है ना ये बात? बार बार कहने पर भी सारी बातें क्यों नहीं उठाते, ये प्रश्न किया गया है। इसलिए नहीं उठाते कि सबके लिए सब चीज़ें यहाँ निर्धारित नहीं हैं। संस्कार जो जिसके हैं, जिसका प्रारब्ध, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध, उसके अनुसार उसको उन भोगों की, उन चीज़ों की, उन वस्तुओं की क्या होती है? प्राप्ति होती है। समझ गए इस बात को? यहाँ हमारे प्रारब्ध का सिद्धांत है। 3 प्रकार के कर्म माने गए। कौन से? क्रियावान जो हम करते हैं, फिर उसके बाद संचित जो जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर उसको प्रारब्ध के रूप में हम प्राप्त करते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म माने गए। ठीक है जी। तो इसलिए प्रारब्ध नहीं हो किसी का, किसी के संस्कार नहीं हो, मतलब उसको भाग भी बोल देते हैं। कई उसका भाग ही नहीं है, कई का भाग ही फूटिया पड़े हैं, उसके नसीब में नहीं, उसके तकदीर में नहीं है, उसके मुकद्दर में नहीं है, इत्यादि अनेक शब्द काम में लेते हैं। तो जिनका मुकद्दर नहीं है, तकदीर नहीं है, नसीब नहीं है, भाग्य नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, तो पुण्य आत्मा वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक साखी में क्या है देखो, उस दोहे को सुनो। वहाँ लिखा कि नीच प्राणी कर नहीं सकता, पा नहीं सकता उत्तम फल का भोग, बैसाख दाख लगे हो काग कंठ रोग। जब बैसाख के अंदर ये दाख लग जाते हैं ना, द्राक्षा, दाख, अंगूर, उस समय कौवे के कंठ में क्या हो जाता है? गांठ हो जाती है, वो उसको खा नहीं सकता। उसी प्रकार जिस आदमी को इतनी उत्तम चीज़ है, सत्संग सर्वोत्तम है, और जब उसको प्राप्ति नहीं होनी है तो किसी न किसी कारण से वो सत्संग से वंचित हो जाता है। ये इसका जवाब है सतनाम सत्संग।